आज के इस विशेष लेख में हम भगवान सूर्य देव की महिमा का गुणगान करने वाली रविवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। ये प्राचीन कथा न केवल सुनने में मधुर है, बल्कि इसे पढ़ने और व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी कथा का पाठ करते हैं। प्राचीन काल की ये अत्यंत विस्तृत और पुण्यदायी कथा है। आर्यावर्त के एक विशाल, वैभवशाली और धर्म प्रधान नगर के अंतिम छोर पर, जहां नगर की चहल पहल समाप्त होकर खेतों की हरियाली आरंभ होती थी, वहीं एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारों पर समय के निशान थे, छप्पर पुराना था, द्वार साधारण लकड़ी का था, पर उस आंगन में ऐसी पवित्रता और ऐसी शांति बसती थी कि वहां प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता था। उसी घर में एक अत्यंत वृद्ध किंतु अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास और निर्मल हृदय से युक्त बुढ़िया निवास करती थी। उसका शरीर दुर्बल था, चाल धीमी थी, नेत्रों पर आयु का प्रभाव स्पष्ट था, पर उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज झलकता था। नगर के लोग कहते थे कि ये तेज उसकी भक्ति का प्रताप है। उसका कोई अपना नहीं था, न परिवार, न संतान, न धन का संचय, पर वो सदा कहा करती थी, जिसके जीवन में भगवान सूर्य देव का प्रकाश हो वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। उसका नियम वर्षों से अटल था। प्रत्येक रविवार को वो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती, जब आकाश में तारों की मंद आभा शेष रहती, जब ठंडी वायु धीरे धीरे बहती और पक्षियों का कलरव आरंभ भी न हुआ होता, तब वो प्रभु का नाम लेते हुए उठती। सबसे पहले वो अपने घर के कोने में रखे छोटे से दीपक को प्रज्वलित करती, फिर शीतल जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध करती। स्नान के बाद वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनती और अत्यंत श्रद्धा से अपने आंगन को गाय की गोबर से लीपती। उसके लिए ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि पवित्रता का प्रतीक था। वो बड़े ध्यान से आंगन को समतल करती, फिर बीच में सुंदर चौक बनाती, रंगोली सजाती और पूजा का स्थान तैयार करती। जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलती और सूर्य की प्रथम किरण क्षितिज पर प्रकट होती, तब वो तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प मिलाकर अर्घ्य अर्पित करती। जल की धारा जब सूर्य की किरणों से मिलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्णिम प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा हो। वो मधुर स्वर में स्तुति करती, कभी स्तोत्र का पाठ करती, कभी सरल शब्दों में प्रार्थना करती। हे प्रकाश के देवता, जैसे आप अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन से अज्ञान और दुख को दूर कीजिए। इसके पश्चात वो गुड़, घी और गेहूं से प्रसाद बनाती, उसे स्वच्छ पात्र में रखकर भोग लगाती, कथा श्रवण करती और आरती उतारती। जब तक ये सब पूर्ण न हो जाए, वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। दिन में केवल एक बार सादा भोजन करना उसका कठोर व्रत था। वर्षों की इस तपस्या का प्रभाव स्पष्ट था। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, उसका स्वास्थ्य वृद्धावस्था में भी स्थिर रहता और उसके मन में सदैव संतोष रहता। नगर के लोग उसकी भक्ति की चर्चा करते, कुछ लोग प्रेरणा लेते, कुछ उसके पास आशीर्वाद लेने आते, पर उसकी एक पड़ोसन ऐसी थी जो उसके सुख और संतोष से अत्यंत ईर्ष्या करती थी। वो सोचती, ये अकेली और साधारण स्त्री इतनी शांत और प्रसन्न कैसे रह सकती है। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी, इसीलिए वो प्रत्येक रविवार पड़ोसन की गाय का थोड़ा सा गोबर ले आती थी ताकि आंगन लीप सके। वो कभी आवश्यकता से अधिक नहीं लेती थी, पर पड़ोसन को ये भी असहनीय था। उसने मन में निश्चय किया कि वो बुढ़िया की भक्ति में बाधा डालेगी। एक रविवार से पूर्व उसने अपनी गाय को घर के भीतर अंधेरे कक्ष में बांध दिया और द्वार बंद कर दिया। अगले रविवार जब बुढ़िया गोबर लेने गई तो उसे गाय नहीं मिली। उसने किसी से विवाद नहीं किया, वो शांत भाव से लौटी, पर आंगन न लीप पाने के कारण उसने स्वयं को पूजा के योग्य नहीं समझा। उसने उस दिन न भोग बनाया, न अन्न ग्रहण किया। वो निराहार रही और प्रभु का नाम जपती रही। सांझ होते होते उसका शरीर थक गया, पर उसकी श्रद्धा अटल रही। रात को वो अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान का स्मरण करती हुई सो गई। भक्त की ऐसी निष्कपट अवस्था देखकर भगवान सूर्य देव का हृदय करुणा से भर उठा। आधी रात को वो दिव्य प्रकाश के साथ उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उनका तेज सहन करना कठिन था, पर उनका स्वर अत्यंत कोमल था। उन्होंने पूछा, हे माता, आज तुमने मेरा पूजन और भोग क्यों नहीं किया? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर सारी घटना कह सुनाई और बोली, प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा थी तो मैं उसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करती हूँ।
उसकी ये अटूट श्रद्धा देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्ते, तुम्हारी भक्ति अचल है। मैं तुम्हें एक दिव्य गाय प्रदान करता हूँ। ये गाय तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं आने देगी और तुम्हारी श्रद्धा की रक्षा करेगी। प्रातः काल जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक अलौकिक स्वर्णिम आभा से युक्त सुंदर गाय और उसके साथ एक बछड़ा खड़ा देखा। वो आनंद से भर उठी। उसने गाय के चरणों में सिर झुकाया और प्रभु को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में गाय ने गोबर किया, जो साधारण नहीं बल्कि शुद्ध सोने का था। बुढ़िया भोली थी, उसे इस चमत्कार का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, पर पड़ोसन ने ये रहस्य देख लिया। वो चुपके से सोने का गोबर उठा ले जाती और उसके स्थान पर साधारण गोबर रख जाती। कई सप्ताह तक ये छल चलता रहा। अंततः एक रात भगवान सूर्यदेव ने प्रचंड आंधी और वर्षा का प्रकोप भेजा। बुढ़िया ने भयवश गाय को घर के भीतर बांध लिया। अगली सुबह जब उसने देखा कि घर के भीतर पड़ा गोबर शुद्ध सोने का है, तब उसे सारा रहस्य समझ में आ गया। उसने सावधानी बरतनी आरंभ की और गाय को सदा भीतर रखने लगी। धीरे धीरे उसका घर धन संपदा से भर गया। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वो निर्धनों को अन्न दान देती, रोगियों की सहायता करती, कन्याओं के विवाह में सहयोग करती और यात्रियों के लिए जल व विश्राम की व्यवस्था करती। पड़ोसन की ईर्ष्या अब क्रोध में बदल गई। वो राजा के पास गई और बोली कि ऐसी चमत्कारी गाय राजकोष की होनी चाहिए। राजा लालच में आ गया और सैनिक भेजकर गाय छीन ली। बुढ़िया रोती रही, पर उसकी किसी ने न सुनी। राजमहल में गाय को बांधा गया, पर अगले दिन पूरा महल दुर्गंध युक्त साधारण गोबर से भर गया। राजा भयभीत हो उठा। उसी रात भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में चेतावनी दी कि भक्त का अपमान करना घोर भूल है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को ससम्मान बुलाया, क्षमा मांगी और गाय लौटा दी। जैसे ही गाय बुढ़िया के घर पहुंची, राजमहल की गंदगी स्वतः समाप्त हो गई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रत्येक रविवार को सूर्य व्रत रखा जाएगा। इसके प्रभाव से राज्य में समृद्धि बढ़ी, रोग समाप्त हुए और प्रजा सुखी हो गई। बुढ़िया ने जीवन भर भक्ति और विनम्रता का मार्ग अपनाया और अंत समय शांत मन से प्रभु का नाम लेते हुए दिव्यलोक को प्रस्थान किया। उसकी कथा आज भी ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निष्काम भक्ति का फल अवश्य मिलता है। ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंततः उसकी लाज रखते हैं और ईर्ष्या व लालच का अंत सदैव पश्चाताप में होता है, जबकि भक्ति का अंत दिव्य कृपा में होता है। तो साथियों, ये थी रविवार व्रत की महिमा। जिस प्रकार सूर्यदेव ने उस बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की और उसे संकटों से उबारा, वैसी ही कृपा वे आप सभी पर बनाए रखें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी को भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिल सके। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय।